साथियों सभी को नमस्कार। आज हम अपनी कक्षा में स्टैटिक जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य फोक डांस, क्या बोलते हैं इनको? फोक डांस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली कक्षा में हमने देखे थे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य और इस बार हम देखेंगे लोक नृत्य। लोक नृत्य किसी विशेष क्षेत्र की स्थानीयता को दर्शाते हैं। ये पूरे राष्ट्रीय लेवल पर प्रचलित नहीं होते, तो इनके बारे में हम देखेंगे एक एक लोक नृत्य को। सबसे पहले हम जो परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोक नृत्यों के बारे में जानेंगे और उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जानेंगे। तो पहला लिखो, पहला गरबा। तो गरबा एक लोक नृत्य है गुजरात राज्य का। कहां का? गुजरात। और इसकी विशेषता क्या है? ये नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो इसमें लिख लेना नवरात्रि के अवसर पर। तो पहला हमने गरबा। दूसरा गुजरात का एक लोक नृत्य देखेंगे डांडिया। तो स्टेट लिखो गुजरात। और इसकी विशेषता क्या है? ये भी नवरात्रि के ही अवसर पर आयोजित होता है। नवरात्रि के अवसर पर डांडिया। ये वही है, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, इस टाइप से जो करते हैं, ये है डांडिया। अगला लोक नृत्य अब हम पढ़ेंगे तीसरा घोरिया। तो घोरिया भी किस स्टेट से संबंधित है? गुजरात। तो ये 3 लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित थे? गुजरात। अगला नोट करें गिद्दा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। और ये पंजाब राज्य का लोक नृत्य है, पंजाब। और ये महिलाओं द्वारा होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। अगला नेक्स्ट भांगड़ा। ये भी किस राज्य का है? पंजाब। भांगड़ा के बारे में सभी जानते होंगे, ढोल तमाशों के साथ होता और ये पुरुषों द्वारा होता। तो इनको ध्यान रखना। पंजाब का ही एक लोक नृत्य ध्यान रखना है नट पूजा। ये भी कहां पर होता? पंजाब। तो इसको भी याद रखना अच्छे से। अगला जो नृत्य हम देखेंगे यक्षगान। और कहां पर होता है? कर्नाटक। कहां का लोक नृत्य है? कर्नाटक। यक्षगान के बारे में हमें जानने हैं। एक तो ये मार्शल आर्ट शैली, यानी युद्ध, इसका जो विषय होता है युद्ध संबंधी विषय से संबंधित है ये। तो इसमें भी लिखना पहली विशेषता युद्ध संबंधी विषय या मार्शल आर्ट से संबंधित नृत्य है। दूसरा ध्यान देना, दूसरी इसकी विशेषता, इसकी जो उत्पत्ति हुई है विजयनगर साम्राज्य। इतिहास में आपने पढ़ा होगा, विजयनगर साम्राज्य हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना करी थी और प्रमुख शासक थे कृष्णदेव राय। तो विजयनगर साम्राज्य से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा कि किस नृत्य की उत्पत्ति विजयनगर साम्राज्य से मानी गई है? यक्षगान की विजयनगर साम्राज्य से उत्पत्ति। तो दूसरे इसके बारे में यह विशेषता ध्यान रखना। और तीसरा यक्षगान
जो केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली उसकी तरह है। तो तीसरी विशेषता इसकी, केरल की कथकली, कथकली नृत्य के समान, के समान। तो ये नृत्य याद रखना। यक्षगान कहां पर? कर्नाटक। कर्नाटक का ही एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है भूत आराधनी। भूत आराधनी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। ये भी कहां पर है? कर्नाटक, कर्नाटक। इसकी विशेषता क्या है भूत आराधना की? जो भूतों को भगाने के लिए शैतान की पूजा की जाती है, तो इसमें शैतान की पूजा की जाती है, शैतान की पूजा, तो याद रखना। तो इसमें हमने देखे अभी तक गरबा। गरबा कहां पर? गुजरात, जो नवरात्रि के अवसर पर आयोजित होगा। डांडिया गुजरात, ये भी नवरात्रि के अवसर पर होगा। घोरिया गुजरात। गिद्दा पंजाब महिलाओं द्वारा। भांगड़ा पंजाब पुरुषों द्वारा। नट पूजा ये भी कहां पर? पंजाब। यक्षगान कर्नाटक। इसकी विशेषता, ये युद्ध संबंधी विषय मार्शल आर्ट से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और केरल के कथकली नृत्य के समान है। अगला हमने देखा भूत आराधने, ये कहां पर? कर्नाटक। इसमें शैतान की पूजा की जाती है। इनको बार बार अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना। इस स्लाइड को नोट करो, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। एक जो प्रसिद्ध नृत्य हम पढ़ेंगे बिहू, इंपॉर्टेंट है बिहू। ये कहां पर है? असम। पूछा जाएगा बिहू लोक नृत्य, मैंने उत्सवों में ही पढ़ाया था। बिहू उत्सव कहां मनाया जाता है? असम में, जो फसलों की कटाई से संबंधित है। तो इसको भी आप याद रखना अच्छे से। इसकी विशेषता क्या है कि ये फसल कटाई से संबंधित है, कटाई से संबंधित नृत्य है। तो ये बिहू इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है एग्जाम में। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे गौर मारिया। गौर मारिया ये भी इंपॉर्टेंट है, गौर मारिया। और ये छत्तीसगढ़ में कहां पर होता? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? ये तुमने टीवी वगैरह में देखा होगा। इस पर जो कलाकार होते हैं वो भैंस के सींगों को ताज पर, सिर पर रखकर डांस करते हैं, उनको पहनकर। तो इसको ध्यान रखना विशेषता, कलाकार, कलाकार भैंस के सिरों को धारण करते हैं, धारण करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, तब डांस करते हैं। गौर मारिया। तीसरा इसी में ध्यान रखना राउत नाच। राउत नाच इंपॉर्टेंट है, राउत नाच भी, ये भी छत्तीसगढ़ में है और यादव समुदाय द्वारा दीपावली के अवसर पर किया जाता है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है और यादव समुदाय द्वारा, यादव समुदाय द्वारा दीपावली पर, दीपावली पर आयोजित होता है ये। कौन सा? राउत नाच। तो इंपॉर्टेंट है दोनों छत्तीसगढ़ के, इनको ध्यान रखना। अगला जो नृत्य हम देखेंगे चकियार कुथू। चकियार कुथू इंपॉर्टेंट है, चकियार कुथू। और ये कहां पर प्रचलित है? केरल में, केरल पूछा हुआ है ये भी। चकियार कुथू कहां पर? केरल। और इसकी विशेषता जब हम पढ़ेंगे चकियार कुथू की, तो इसमें जो होता है कलाकार वो सांप की तरह रूप धारण करता, कलाकार सांप की तरह सजते हैं, तरह का रूप लेते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, रूप धारण करते हैं सांप की तरह का। तो बोल सकते हो एक प्रकार का नागिन डांस, सांप की तरह का रूप लेते हैं। तो चकियार कुथू। अगला जो केरल का ही एक लोक नृत्य है कोलकाली परिचाकाली। कोलकाली
परिचाकाली। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये केरल और लक्षद्वीप में आयोजित होता है और ये युद्ध संबंधी नृत्य है। इसकी विशेषता क्या? युद्ध संबंधी नृत्य यानी ये भी मार्शल आर्ट से संबंधित है नृत्य, तो इसको भी याद रखना। अगला जो नृत्य हम इसमें देखेंगे, मुखौटा नृत्य या इसी को बोलते हैं युद्ध नृत्य इसका नाम है। और ये कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। मुखौटा नृत्य या युद्ध नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश। अगला इसमें याद रखना चेराव को क्या कहा जाता? बांस नृत्य भी बोला जाता, बांस या बंबू नृत्य इसको बोला जाता है, क्योंकि बांसों का प्रयोग होता है इसमें। और ये कहां पर प्रचलित है? ये मिजोरम में। कहां पर? मिजोरम। ये मिजोरम का लोक नृत्य है। एक और बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है, और वो कहां पर होता है? नागालैंड में। रांगपा की क्या विशेषता है? ये नागाओं का बांस नृत्य है। तो अभी तक हमने पढ़ा बिहू, फसल कटाई से, गोरमारिया छत्तीसगढ़, राउत नाच यादव समुदाय, चकियार कुथु केरल, कोलकाली परिचाकाली केरल, मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश, चेराव या बांस नृत्य मिजोरम, रांगपा ये नागाओं का बांस नृत्य है। तो इसको भी याद करना। इस स्लाइड को नोट करो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। अगला नृत्य देखेंगे हम, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, छऊ। यूनेस्को की अमूर्त विश्व विरासत सूची में शामिल है छऊ। और कहां कहां पर आयोजित होता है छऊ? तो याद रखना, राज्य झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो 3 राज्यों में होता। विशेषताओं में लिखेंगे हम। पहली विशेषता, मुखौटा नृत्य का एक प्रकार है। दूसरी विशेषता, इसकी विशेषता एसएससी ने पूछी है, यानी ये मार्शल आर्ट, ये भी मार्शल आर्ट या युद्ध संबंधी विषय से संबंधित है, विषय से। और तीसरा इसमें ध्यान रखना, छऊ 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। तीनों राज्यों में होता है, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला जो होता है, जो झारखंड में होगा, झारखंड में उसको बोलेंगे सरायकेला छऊ। ये कहां पर होगा? झारखंड। ये नाम ऐसे भी देके पूछा गया है एग्जाम में, स्पेशल नाम देके भी। दूसरा मयूरभंज छऊ, ये होता उड़ीसा में, और तीसरा पुरुलिया छऊ, ये कहां पर होता? पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखना, एग्जाम में ये भी पूछा हुआ, सरायकेला छऊ झारखंड, मयूरभंज छऊ उड़ीसा, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल। तो ये छऊ नृत्य था, इसको यूनेस्को की अमूर्त विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया हुआ है। तो याद रखना इसके बारे में, छऊ झारखंड, उड़ीसा,
पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में है। अगला जो याद रखना है, इसी की तरह नाम मिलता जुलता, छम। छम छम हिमाचल प्रदेश में आयोजित होता, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ध्यान देना, हिमाचल प्रदेश में इसको बुरी आत्माओं को भगाने के लिए ये नृत्य होता है। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए कौन सा, ये। और ये बौद्ध संप्रदाय द्वारा होता है, बौद्ध लोगों के द्वारा जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो छऊ इन 3 राज्यों में, छम हिमाचल प्रदेश में। इसी में देखो ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश के और नृत्य डंडा नाच, छपेली, ये भी कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के। छपेली, डंडा नाच, इन दोनों नृत्यों का भी संबंध कहां से है, हिमाचल प्रदेश से। तो इनको भी ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश, नोट करें इनको, फिर हम आगे पढ़ेंगे। एक नृत्य है कालबेलिया। कालबेलिया इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कालबेलिया कहां पर होता है, सबसे पहले ये ध्यान रखना, राजस्थान। कालबेलिया कहां का है, राजस्थान। कालबेलिया का मतलब होता है सपेरा। जो सपेरा जनजाति होती है उसको कालबेलिया भी बोलते हैं। तो ये सपेरा या कालबेलिया जनजाति द्वारा। तो इसको याद रखना, पूछा जाए कालबेलिया किस राज्य का है, राजस्थान। दूसरा, राजस्थान में ध्यान रखना घूमर, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है घूमर। और जो महिलाएं होती हैं, पहले स्टेट लिख लो, राजस्थान विशेषता में महिलाओं द्वारा बड़ा घाघरा पहन के इसको करा जाता है। घाघरा पहनकर इसको किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान के ही याद रखना, इनका नाम भवई एवं सुईसुनी, ये भी कहाँ के, राजस्थान। इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना याद रख लेना कि ये भी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। तो इसमें हमने अभी तक कितने पढ़े, 4। किस किस के, राजस्थान के चारों, कालबेलिया, घूमर, भवई, सुनसुनी। चारों का संबंध किस राज्य से है, राजस्थान से। अगला देखना, एक लोक नृत्य है टिपरी और कोल। ये कहां के लोक नृत्य हैं, महाराष्ट्र के। तो इसको याद रखना, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के संबंध है, महाराष्ट्र। 5वां ध्यान रखना, इसी में तेरताली इंपॉर्टेंट है ये। गणगौर, तेरताली, गणगौर। और इसी में आता है मध्य प्रदेश में ही माच, इसी में आएगा तुम्हारा गिरिडा। तो ये भी किसके लोक नृत्य हैं, मध्य प्रदेश के। इनको याद रखना, ये मध्य प्रदेश के। एक बार दोबारा दोहराओ, तेरताली, गणगौर, माच, गिरिडा, मध्य प्रदेश। इनका संबंध किससे है, चारों का, मध्य प्रदेश। आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का ये प्रमुख नृत्य है जो कहां पर होता, बुंदेलखंड क्षेत्र में, जावरा। तो इसको भी ध्यान रखना, इसकी विशेषता है, नृत्य का नाम लिखो पहले, जावरा।
और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है, बुंदेलखंड क्षेत्र कहां पर? एमपी। बुंदेलखंड क्षेत्र दो राज्यों मिलकर बनाते हैं, जिसमें यूपी के और एमपी के बॉर्डर पे जो, जैसे हमारा झांसी है, महोबा है, हमीरपुर, ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो जावरा ध्यान रखना, मध्य प्रदेश। कालबेलिया राजस्थान, घूमर राजस्थान, भवई सुनसिनी राजस्थान, टिपरी कोल महाराष्ट्र, तेरताली गणगौर माछ गिरिडा ये मध्य प्रदेश, जावरा बुंदेलखंड क्षेत्र। तो इनको सबको याद करो और नोट करो। एक लोक नृत्य याद रखना, फुगदी, बहुत इंपॉर्टेंट है फुगदी, फुगदी। और ये कहां पर है? गोवा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, गोवा। एक याद रखना, गोवा का ही तरंग मेल, तरंग मेल, ये भी कहां पर है? गोवा, जिसको दशहरा और वह होली के अवसर पर आयोजित करा जाता है। और गोवा में होली को क्या बोलते हैं? सिग्मो महोत्सव, होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो ये याद रखना। अगले जो लोक नृत्य याद रखने, हरियाणा के डफ और धमाल, दोनों लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा। इंपॉर्टेंट है, बार बार इनको दोहराना, बार बार याद करना, लिख के देखना, याद हो जाते हैं। फिर मैप में भर लेना, हो सके तो मैप बनाना, प्रत्येक राज्य का नाम लिखना और ये लोक नृत्य दर्शाना। अगले जो हमें याद करने हैं, गरुड़ी। गरुड़ी कहां का है? पुदुचेरी, पुदुचेरी का प्रमुख लोक नृत्य गरुड़ी। इसी में याद रख लेना, कर्मा, अलकाप, मुंडा और उसको अभी लिखवाएंगे क्योंकि वो कंफ्यूज करता, ये झारखंड के हैं, झारखंड। अब देखो ध्यान रखना, तीन नृत्यों के नाम एक जैसे हैं जो कंफ्यूज करेंगे, उसमें एक झारखंड का भी नृत्य आएगा। अगर आए झुमुर तो ये झारखंड, और ये फसल कटाई से संबंधित है, फसलों की कटाई से संबंधित है। इसी में ध्यान रखना, अगर मात्रा झूमर तो ये पंजाब पहुंच जाएगा और ये भी फसलों की कटाई से संबंधित रहेगा। और एक झुमुरा तो ये असम का लोक नृत्य है, असम, ये असम का है। तो इसके स्लाइड में हमने कौन से देखे? फुगदी कहां पर? गोवा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछा जाता है। फुगदी गोवा, तरंग मेल गोवा, डफ धमाल हरियाणा, गरुड़ी पुदुचेरी, कर्मा अलकाप मुंडा झारखंड, झूमर झारखंड, झुमुर झारखंड और झूमर पंजाब, झुमुरा असम। इनको नोट डाउन करो। एक लोक नृत्य याद रखना, ढिमसा, परीक्षा में पूछा हुआ है एसएससी ने। ढिमसा का संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है ये, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य ढिमसा। बार बार दोहराना, याद करना। दूसरा याद करना है, कौन से राज्य के रहेंगे? डंडा जात्रा, या इसी को डंडा नाटा भी बोलते हैं, डंडा नाटा।
और ये किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है उड़ीसा। उड़ीसा। देखो बिना प्रैक्टिस के ये याद नहीं होंगे, जितनी बार दोहराओगे, जितनी बार याद करोगे, उतना ही ये याद होते चले जाएंगे। अगर इनको ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर ये याद नहीं होंगे, भूल जाओगे। तो जितनी बार पढ़ सको उतनी बार इनको पढ़ना, प्रैक्टिस करना। फिर एसएससी का घटना चक्र तुम्हारे पास हो या कोई विविध का स्पेशल स्टैटिक जीके का हो, उसमें इनको देखना। बार बार इनको देखोगे तो ये क्या होंगे? याद होंगे। इनका यही एक तरीका होता है याद करने का, बाकी कोई तरीका होता नहीं है इनको याद करने का, तो ये ध्यान रखना। अब जो हम पढ़ेंगे कौन से नृत्य के बारे में, कौन से राज्य के रहेंगे? अब देखो राजस्थान। अब उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं हम कुछ नृत्य। उत्तर प्रदेश के एक नृत्य चरकुला। चरकुला इंपॉर्टेंट है, ब्रज क्षेत्र में होता है। कहां पर? ब्रज क्षेत्र। और सिर पर दीपों से भरी थाली रखकर इस डांस को करा जाता चरकुला। तो उत्तर प्रदेश याद रखना। सिर पर दियों की या दीपक लिख सकते हो, दीपकों की थाली रखकर। यूपी में ही ध्यान रखना, चट्टा पूछा जाए, चट्टा यूपी। फिर पूछा जा सकता है यूपी में ही छप्पेली। छप्पेली उत्तराखंड में भी होता है और उत्तर प्रदेश में भी। तो ध्यान देना, ये चट्टा और छप्पेली उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हम पढ़ने, बाकी हम उत्तर प्रदेश की विशेष कक्षा पढ़ेंगे, उसमें और भी लोक नृत्य आएंगे। एक लोक नृत्य याद रखना, ये छप्पेली ये उत्तराखंड में भी आ जाता है कभी कभी, उत्तराखंड। तो छप्पेली कहां पर आ जाता है? उत्तराखंड। तो इसको ध्यान रखना। अभी तक हमने देखे ये, इनको नोट करो। एक लोक नृत्य देखेंगे हम, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जट जटिन। जट जटिन ये जो मिथिला क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र बिहार जो नेपाल से लगा हुआ उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर यह प्रचलित है जट जटिन। इसकी विशेषता यह है, यह विवाहित दंपत्ति के द्वारा मीठी नोक झोंक से संबंधित है। तो लिखना, विवाहित दंपत्ति द्वारा मीठी नोक झोंक से संबंधित है। तो ये याद रखना पॉइंट, जट जटिन। देखो मिथिला जो बिहार का उत्तरी वाला क्षेत्र, उसको मिथिला बोलते हैं। और यहीं पर बिहार की जो पूछा जाता है मधुबनी चित्रकला, नोट करके लिख लेना इस क्वेश्चन को, नोट करके, मधुबनी चित्रकला या मिथिला चित्रकला, दूसरा नाम एसएससी ने इसको दोनों नामों से पूछा, मधुबनी चित्रकला और मिथिला चित्रकला का संबंध किससे है? बिहार से। ये भी बिहार की है, ध्यान रखना, मधुबनी चित्रकला और मिथिला चित्रकला। अगला जो नृत्य याद रखना आपको, पदियानी। ये कहां का है? केरल का। और ये क्या है? युद्ध नृत्य है, युद्ध नृत्य। तो इसको ध्यान रखना। अगला जो याद रखना आपको, मयिलट्टम। इसको मयूर नृत्य भी बोलते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में प्रचलित है। तमिलनाडु, कर्नाटक में मयिलट्टम मयूर नृत्य। और हमें याद रखने जम्मू कश्मीर के रऊफ, इंपॉर्टेंट है ये, रऊफ हीकत दुमहल। तो ये किसके हैं? जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के ये। तो इनको याद रखना। तो इसमें हमने देखे जट जटिन, मिथिला क्षेत्र बिहार, विवाहित दंपत्ति द्वारा मीठी नोक झोंक से संबंधित है।
फिर क्वेश्चन एक अलग से ही आता है एसएससी में, मधुबनी चित्रकला या मिथिला चित्रकला का संबंध किस राज्य से? बिहार से। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पदयानी केरल, मयलट्टम मयूर नृत्य तमिलनाडु प्लस कर्नाटक, रौफ नृत्य, हिकत नृत्य, दुम्हल नृत्य जम्मू कश्मीर। तो ध्यान देना, मैंने इसमें मोस्टली सभी लोक नृत्यों को शामिल करने की कोशिश करी है जो इंपॉर्टेंट है, परंतु देखो इनकी कोई सीमा नहीं होती, तो कुछ आपका भी कर्तव्य है, आप इनको अगर कोई नया मिले इंपॉर्टेंट हो तो इस स्लाइड में नोट कर लेना अपनी कॉपी में, इनका स्क्रीनशॉट लो। तो लोक नृत्य की क्लास को हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद।